अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर का टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी अज्ञात हमलावरों की गोलियों का शिकार हो गया। हमलावरों ने उस पर धनाधन गोलियां बरसाई और बचने का मौका तक नहीं दिया। शेख यूसुफ अफरीदी लश्कर का टॉप कमांडर था, जो लश्कर चीफ हाफिज सईद का करीबी था। खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिद तैयार करता था। मुतासरीन में अगर नहीं, हमारे स्टैट देखे ना, वो हमारे तो फौजी रोज शहीद होते हैं यार। ये तो हमने अभी फंटा लगाया, तालिबान को तो सेटिंग हुई है थोड़ी बॉम्बिंग, वो तो मैं तो बहुत सख्त खिलाफ है इस चीज दे। मैं तो कहना होर इन्होंने सटो। उसकी वजह क्या है? आप देखिए, जितना पाकिस्तान ने तबीयत ठीक की है तालिबान की, पाकिस्तान में हालात बेहतर होने शुरू हो गए। और ये जो बलूचिस्तान के अंदर जिनको सपोर्ट मिलती है, जीरो मर्सी। मैं कहता हूं जनरल आसिम मुनीर ने पकड़ के कौन आएगा? इजराइल के कोई और? इजराइल आएगा, कोई और आएगा? जब तक इन दोनों की डाइवोर्स नहीं, खैर इनकी डाइवोर्स नहीं होगी दोनों की, लेकिन जब तक इनकी सेपरेशन नहीं होगी, आप देखोगे कि ये इकट्ठे आएंगे। जब उसने कह दिया कि यू आर अस एंड वी आर देम, कौन? अमेरिकन्स हैव सेड इट, ट्रम्प हैज सेड इट। हमारे खिलाफ Yes. आपके? ओके, नहीं जी, टू इजराइल, मैं पता करता हूँ ब्रिगेडियर हारिस है हमारे साथ जी कि नहीं है? यहूदियों की और हिंदुओं की साजिश है। ये पाकिस्तान को सुपर पावर बनते देख रहे हैं कि आसिम मुनीर किस तरीके से पाकिस्तान को सुपर पावर बना रहा है, किस तरीके से रोज कभी बिल गेट्स खड़ा है, कभी सुंदर पिचाई खड़ा है, कभी सत्या नडेला खड़ा है, कभी एलोन मस्क खड़ा है। ये सारे के सारे अमेरिका। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों का सफाई अभियान तेजी से जारी है। एक तरफ पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर भारत को धमकी दे रहा था कि भारत हम पर हमला करने की जुर्रत ना करे, अन्यथा भारत को घर में घुसकर तबाह कर देंगे। तो उल्टा हो गया है, पाकिस्तान की सेना द्वारा पाले जिहादियों को कोई आकर पाकिस्तान में ही घुसकर ठोक गया है। और शेख यूसुफ नाम का एक जिहादी था, लश्कर का कमांडर, उसको ठोक दिया है अननोन। हाई प्रोफाइल आतंकियों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। शाहिद लतीफ पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था, हमलावरों ने ढेर कर दिया। अबू कासिम कश्मीरी लश्कर का कमांडर था, बंदूकधारियों ने मार गिराया। हंजला अदनान आतंकी हाफिज सईद का करीबी था, कराची में मौत के घाट उतार दिया गया। बशीर अहमद पीर हिजबुल का टॉप कमांडर था, हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अकरम गाजी लश्कर का प्रमुख भर्ती करता था, बाइक सवारों ने मौत के घाट उतार दिया। दाऊद मलिक जैश के सरगना मसूद अजहर का करीबी था, नकाबपोश हमलावरों ने मार गिराया। ख्वाजा शाहिद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, अज्ञात लोगों ने अगवा कर हत्या कर दी। सैयद खालिद रजा अल बद्र मुजाहिदीन का कमांडर था, बंदूकधारियों ने मौत की नींद सुला दिया। कैसर फारूक हाफिज का करीबी और लश्कर का संस्थापक सदस्य था, कराची में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। नीड टू बी वरिंग इज कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं इजराइल के, दैट इज द वरीसम फैक्टर। इस फैक्टर के ऊपर हम कितने यूनाइटेड हैं। एंड जब मैं उधर बात करता हिंदुस्तान के हूं भी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स है ना, वो है, हिंदुस्तान के भी वही डिजाइन्स है ना, बिल्कुल है। लेकिन वहाँ पे यूएई भी जो है वो सुडान में हैं। और सोमाली लैंड में उन जगहों पे जाके अपना इंटरफेयर कर रहा है। उसको भी आदत पड़ गई है दूसरे मुल्कों में जाके पंगा लेने की। यस, लेकिन यहाँ जो है, जब आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, वो फ्रेगमेंटेड है। जो आप इधर की बात कर रहे हैं, यहाँ इनको निगेट किया जा सकता है, क्योंकि डोंट फॉरगेट, हिंदुत्व डजंट मीन कि जो 27 इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं आप उनको ओवरकम करें। तो ये एक लॉन्ग स्टोरी है इसके अंदर। यहाँ जो इस वक्त हमने देखना है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों एक नॉन सीरियस एक एटीट्यूड लिया है। मेरी नजर में बहुत बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और एक्सक्यूज दी है कि 18 घंटे। यहूदियों की और हिंदुओं की साजिश है। ये पाकिस्तान को सुपर पावर बनते देख रहे हैं कि आसिम मुनीर किस तरीके से पाकिस्तान को सुपर पावर बना रहा है, किस तरीके से रोज कभी बिल गेट्स खड़ा है, कभी सुंदर पिचाई खड़ा है, कभी सत्या नडेला खड़ा है, कभी एलोन मस्क खड़ा है। ये सारे के सारे अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसी के सामने खड़े हैं कि हमें वीजा दे दो, हमें पाकिस्तान जाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आसिम मुनीर इस लेवल पे ले आया पाकिस्तान को यार। ठीक है, आपने देखा आईपीएल के स्टेडियम जो है खाली हैं आईपीएल के मैचेस के।
आईपीएल के मैचेस कोई नहीं देख रहा, सारे के सारे स्टेडियम खाली हैं। अभिषेक शर्मा को कोई बैटिंग आती है? हु इज अभिषेक शर्मा? ही डज नॉट नो एनीथिंग। ठीक है, ये बाकी जो लोग हैं ये कौन है? ये कुछ भी नहीं है। संजू सैमसन वगैरह इनको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, मोहम्मद रिजवान को देखिए आप, मोहम्मद रिजवान ये है बैट्समैन T20 का। भाई आप लोग साजिशें ना करें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हिंदुओं की बहुत गंदी आदत है, ये पैसा दे के रिपोर्ट, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, हिंदुओं के पास कहीं से इतना कहीं से आ गया थोड़ा सा, अब ये साजिशें करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, यूएन में करवा दिया, कोई आर्टिकल छपवा दिया, कुछ नहीं है। आप देखना, अगर उस आर्टिकल के अंदर जाओगे, उसका आईपी ट्रैक करोगे तो आपको पता लगेगा नोएडा से छपा है, कोई यूएन से। मैं नहीं मान रहा। नोएडा मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने किया है सुबह सुबह? तुम लोगों ने साजिश करी है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि तुम लोग जलते हो पाकिस्तान से। मैं तो तारीफ करता हूं रोज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की। सर एक रिपोर्ट में देख रहा था कि हमारे यहाँ पे जो टिकटों की बिक्री है वो 100 रुपए टिकट है, इसलिए भीड़ होती है। हाँ, वहाँ पे उसी टिकट की कीमत इतनी ज्यादा है कि कुछ चुनिंदा लोग ही आ पाते हैं, 1 लाख समथिंग, तो इसलिए भीड़ नहीं हो पाती। यहाँ पे सस्ता है। ये पाकिस्तान में बोल रहे हैं। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि इसलिए यहाँ पे चुनिंदा लोग आते हैं। और यही कहना है कि जी भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम लगाने वाला है, भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, और ये अटैक जो है पिछले अटैक से बहुत ज्यादा कह लीजिए कि शिद्दत का होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, और हम उसका जवाब देने के लिए एकदम तैयार। मतलब इस किस्म की बातें जो है वो बार बार ना सिर्फ ये कि डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और कई दूसरे लोग भी जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा जा रहा है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या आप ईरान को दोबारा बातचीत की टेबल पे नहीं ला सके इसलिए ऐसा कहा जा रहा है? या वैसे तो हमने कई बार कहा है कि जी पाकिस्तान का काम तो सिर्फ इतना ही था कि हमने एक जगह प्रोवाइड की थी और यहाँ पर आकर अमेरिका और ईरान के लोग जो है वो बात कर लेते, आपस में उन्होंने ही डिसाइड करना था कि जी लड़ाई बड़ाई बंद करनी है या फिर जाके वही प्रोग्राम दोबारा शुरू करना है। लेकिन हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। अगर ईरान दोबारा अटैक शुरू कर दे या अमेरिका कर दे तो उसमें हमारी तो इतनी वैल्यू या हैसियत या कह लीजिए पावर नहीं है कि हम इन दोनों में से किसी एक को भी रोक सकें कि भैया ऐसा मत करो। तो ऐसे में बार बार जो है वो भारत का नाम बीच में लाना और बार बार कहना कि जी भारत जो है दोबारा अटैक करने वाला है या फिर ऐसा कुछ भारत में खुदा ना खासा कोई ऐसी बात होने वाली है जिससे कि फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आ जाएगा और फिर ये लोग लड़ पड़ेंगे। तो ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है कि पहलगाम का जो टेरर अटैक था उस पर आपको अफसोस जताना चाहिए था। 1 साल हुआ उस अटैक को, मेरे ख्याल है उस पर आप तरीके से संभल के बात करते और कहते कि जी आप भी और बाकी मिनिस्टर्स भी कि जी हमें उस वाकये का बहुत अफसोस है, हमें उस टेरर अटैक का बहुत अफसोस है और पाकिस्तान जो है वो हर तरह के लिए जैसे कह रहे साथ देने को तैयार है कि किसी तरह से इस किस्म के टेरर अटैक्स को रोका जा सके। आप अफसोस जताते, कोई ऐसी बात करते जिसे सुनकर हमारे पड़ोसी जो है वो कहते कि चलो हमारे अंदर कुछ इंसानियत बाकी है या हम थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उसके बजाय बस यही कहते जा रहे हैं कि भाई। तो दोस्तों, पिछले लंबे समय से लगभग 2 महीने से पाकिस्तान के अंदर जिहादी मिटाओ अभियान चल रहा है और कोई चुन चुनकर भारत के जिहादियों को पाकिस्तान के घर में घुसकर ठोक जाता है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर तो कल ही भारत को धमकी दे रहा था कि यदि हम पर हमला किया तो हम भारत पर ऐसा हमला करेंगे, घुसकर कलकत्ता तक हमला करके आएंगे। परंतु इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ करता, हमारे खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधि करता, उनके सरगनों को ही पकड़ पकड़ के कोई 72 हुरों के पास पहुंचा रहा है। यह भी एक लश्कर का टॉप कमांडर था जिसका नाम शेख यूसुफ बताया जा रहा है। हाफिज सईद का कोई करीब गुर्गा है, उसको निपटा डाला है किसी अननोन गनमैन ने।